हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी टॉपिक। आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। मैं हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे। कोई भी मालिक्यूल हो, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है कि sp2 है, sp3 है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का आपको दो मेथड बताऊंगा, पहला मेथड एंड दूसरा मेथड। मैं ये कहूँगा कि आप दोनों मेथड जानिए, दोनों मेथड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये तो पहले मेथड को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हो, कोई कंपाउंड दिया हो, उसका स्ट्रक्चर आपको पता हो। उसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज को अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाय द वे, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है तो फिर हम आएंगे कौन से लेंगे, सेकेंड मेथड से करेंगे। इस सेकेंड मेथड से करोगे, बहुत इजी मेथड है, बहुत कम टाइम लगेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इजीली आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलिए, पहला मेथड, हाँ, लेकिन दोनों मेथड का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि इसका दोनों का क्या मेथड है, क्या इसका दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यही फार्मूला है। बस इसी फार्मूले से आपको बताना है, सिंपल सा। देखिए, पहला एग्जांपल हमने लिया, सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। अब अगर इसमें आपको नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन निकालना है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है 0, तो कितना आया 2 आया। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन अगर 2 आएगा तो एस का कितना ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, 1। पी का कितना ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, 1। तो एस का 1, पी का 1, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp। तो अगर ये आप याद कर लीजिए, अगर 2 आता है तो sp हाइब्रिडेशन होता है। इसको डिटेल में आगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा ये सब हाइब्रिडेशन होता क्या है, एक्चुअली में इसकी जरूरत क्या पड़ी। नेक्स्ट अपना आगे देखते हैं BF3 का एग्जांपल। इसका नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा ब्रो, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। देख, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 0, कितना आ जाएगा 3। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2। अगर 3 आया तो कौन सा होगा, sp2। नेक्स्ट देखते हैं H2O का स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए, लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 2, लोन पेयर हो गया 2, कितना आया 4, और 4 आता है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp3। एक S से आएगा, 3 कहाँ से आएंगे, P से आएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर सबको पता है, पिरामिडल होता है, H। ये देखिए, इसके पास एक लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, कितना आ जाएगा 4 आया तो कितना हो जाएगा sp3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल हमने लिया XeF2 का एग्जांपल देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, F, ये देखिए प्लानरी स्ट्रक्चर होता है। कितने लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितने हो गए 3, कितना आया 5, और 5 आ गया तो क्या होगा, S का एक ऑर्बिटल, P के 3 हो जाएंगे, sp3, और D के कितने होंगे 1। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d। चलिए और एग्जांपल देखिए, सपोज करो हमने लिया NO3 माइनस नाइट्रेट आयन लिया। इसका स्ट्रक्चर देखिए नाइट्रेट आयन का, NO माइनस डबल बॉन्ड O एंड डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देखिए स्ट्रक्चर। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये डेटिव बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करें कि ना करें। हाँ, ध्यान दीजिएगा, डेटिव बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम डेटिव बॉन्ड अगर कहीं है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सिंगल बॉन्ड और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, कितना आया 3 आएगा तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2। आई होप आपको अच्छे से इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। हाँ, इसमें एक तो और जो बहुत इसका इम्पॉर्टेंट है,
देखिए जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में दे देता है हाइड्रोकार्बन, सपोज ये देगा CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड सॉरी CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखिए ऐसे दे देगा और इसको 1 2 3 इस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर पूछेगा कि कार्बन नंबर 1 कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट में है या 2 किस हाइब्रिडेशन स्टेट में, 3 4 कोई भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ कौन सा कार्बन किस हाइब्रिडेशन स्टेट में है, किस हाइब्रिड स्टेट में है। तो इसको आप इसका अगर आंसर निकालना हो तो फर्स्ट मेथड ही अप्लाई होगा। इसको आप सेकेंड मेथड अभी बताया नहीं बताऊंगा, सेकेंड मेथड से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहीं पर अगर यहाँ पर अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना है तो आप इसको किस मेथड से जाओगे, जो बताया हूँ फर्स्ट मेथड से ही जाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए पहला कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड, अगर जिनको ना समझ में आ रहा हो ये देखिए मैं स्ट्रक्चर और बना दे रहा हूँ। H कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, कितना आ जाएगा 3 आया तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp2। कार्बन नंबर 2 भी किस में होगा 1 2 sp2 3 आएगा। कार्बन नंबर 3 भी किस में होगा, देखिए इनको नहीं समझ आ रहा है मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। H कार्बन नंबर 3 आपको कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं 4 दिख रहे हैं, तो कितना आएगा, कोई लोन पेयर तो है नहीं, sp3 हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है कितने सिग्मा, 1 सिग्मा बॉन्ड 1, 2 सिग्मा बॉन्ड तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp, इसमें भी कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे 1, तो ये भी क्या हो जाएगा sp। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जेईई और नीट में आ चुके हैं, ऐसे दे देता है स्ट्रक्चर, पूछता हुआ कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2 किस हाइब्रिडेशन स्टेट में है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकेंड मेथड की तरफ। ओके चलिए देखिए सेकेंड मेथड में देखिए क्या करना है आपको। देखिए सेकेंड मेथड बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉनों को आपको सम कर लेना है, सम ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना है, सम कर लेना है, ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद मैं लिख दे रहा हूँ सम ऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ सम करने के बाद अगर कितना आता है टिल 8 तक आता है, कितना आता है 8 तक आता है, देन डिवाइडेड बाई 2। अगर सभी के एटम्स के बैलेंस सेल को सम करने के बाद जोड़ने के बाद कितना आता है 8 आता है, 8 आता है तो उसको कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। हाँ इफ कितना आता है मोर देन 8 आता है तो फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, देन डिवाइडेड बाई 8, तो उसको कितने से डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। यही है सिंपल मेथड। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। CH4 लेते हैं एग्जांपल। चलो कार्बन का बैलेंस 4, हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 4 है हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया 8 आया तो कितने से डिवाइड करेंगे इसको, 8 आया तो 8 को कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 4 आता है, कौन सा हाइब्रिडेशन होता है sp3। ओके सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने अमोनिया लिया था NH3, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 5 प्लस, हाइड्रोजन के कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन में 1 तो 3 कितना आया 8 आया तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा 8 आया तो 8 को कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 4 आया तो कितना हो जाएगा sp3। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज कर हमने ले लिया PCl5, फास्फोरस के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहेंगे सर फास्फोरस के बैलेंस सेल में तो भूल जाएंगे, मतलब याद करना। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कोई फास्फोरस हो सल्फर हो कोई हो, आपको बस ऊपर के एलिमेंट का याद रखना है। फास्फोरस किस फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं। इसका मतलब उसके जितने भी मेंबर हैं, उसके ग्रुप में जितने भी एटम हैं सभी के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 ही होंगे। इसका मतलब इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 प्लस क्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो कितना है 5, कितना हो जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा 40। अब देखिए 40 आ गया, अब 40 को डिवाइड करेंगे कितने से 8 से,
कितना आएगा 5 आया तो कितना हो जाएगा S का 1, P का 3 और D का 1, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp3d। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और टिपिकल एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ देखिए पहला एग्जांपल हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल ले रहा हूँ। कार्बन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 6 है, कितनी बार है 2, तो कितना हो जाएगा 12, टोटल कितना आ गया 16। अब 16 क्या है 8 से ग्रेटर है, कितने से डिवाइड करेंगे 8, कितना आएगा 2 टाइम, 2 टाइम कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। अब देखिए मैंने उससे भी निकाला था तो वहाँ पर भी sp आया था, इससे भी sp आ रहा है बिना स्ट्रक्चर बनाए। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसी से रिलेटेड। हाँ चलिए देखिए कुछ एग्जांपल जैसे हमने लिया, कुछ टिपिकल एग्जांपल अब लेने जा रहा हूँ। जैसे सपोज करो हमने लिया XeF2, क्या ले लिया XeF2, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए कुछ टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो जैसे हमने लिया Xe, इसको ध्यान से समझिएगा XeF2, इसका हमने आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से निकाल करके बताया था। अब इसको हम इस फार्मूले से सेकंड मेथड से बताने जा रहे हैं। जीनान के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैस का तो ऑब्वियसली कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। प्लस फ्लोरीन 7 होता है, कितने हैं 2, 14, कितना हो जाएगा 22। अब इसके बाद टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 20, 22 को कितने से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली 8 से करेंगे, तो कितना जाएगा 2 टाइम ही जाएगा। कहेंगे सर इसका तो अगर पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में आएगा हम कैसे हाइब्रिडेशन बताएंगे, नहीं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको इस तरीके से एग्जांपल मिल सकते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो 2 टाइम गया तो कुछ रिमेनिंग बचेगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो 8 से कम होगा, और 8 से कम होगा तो इसका मतलब उसको तो फर्दर कितने से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हमने किया डिवाइड, तो कितना रिमेनिंग बचा 6 रिमेनिंग बचा, तो 6 को कितने से डिवाइड करेंगे फिर फर्दर 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 3। अब इन दोनों पहले 2 और एक 3 आए तो दोनों को मिला देंगे, सम कर देंगे, कितना आएगा 5 आएगा, तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Xe2 वहाँ पर भी हमने XeF2 का बताया था, तो वहाँ पर कौन सा आया था यही आया था sp3d, ओके। कुछ और इसी से रिलेटेड इस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमने ले लिया NO3- नाइट्रेट आयन ले लिया, सपोज करो बिना स्ट्रक्चर में, तो नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के बैलेंस में 18। हाँ अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं कैटायन आयन माइनस वाला लिया हूँ। अगर जितने माइनस चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन आप छोड़ दीजिए। कितना माइनस चार्ज है यहाँ पर 1 माइनस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24। अब 24 आया तो कितने से डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आएगा, क्या हो जाएगा sp2, ओके। हाँ इससे से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए सपोज करिए हमने एग्जांपल लिया NO2- ले लिया, NO2- सबको देखिए NO2- को कैसे देखेंगे सॉरी NO2- एग्जांपल, चलो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो जाएगा 12, और ये क्या कौन सा माइनस आया तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा ये 18, टोटल हो गया 18 को कितने से डिवाइड करेंगे 8 से। देखिए अब 2 टाइम ले जाएंगे, रिमेनिंग कितना बचेगा 2, जो भी रिमेनिंग बचे उसको फर्दर कितने से डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आएगा 1, तो 2 और 1 कितना, ये टोटल कितना हो जाएगा 3, और 3 आएगा तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है sp2। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एनाइन का बता दिया। चलिए कुछ कैटायन का देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो हमने लिया एग्जाम्पल हाइड्रोनियम आयन ले लेते हैं, H3O प्लस चार्ज ले लेते हैं। चलो अगर देखो सिंपल तरीका है, हाइड्रोजन कितना होगा, एक हाइड्रोजन बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस कर देना है। अगर 1 प्लस चार्ज है तो -1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस चार्ज है तो -2, तो यहाँ पर प्लस चार्ज कितना 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, कितना आ जाएगा 8 आएगा, कितने डिवाइड करेंगे 2 से कितना आया 4 आया, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट मेथड से हाइब्रिडेशन फाइंड करना आसानी से आ गया होगा, बहुत ही कम टाइम सेकेंड मेथड से हाइब्रिडेशन को फाइंड करना आ गया होगा, इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इस तरीके से कुछ और एग्जांपल, अगर बड़े एग्जांपल निकलना चाहिए, जैसे हमने ले लिया कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो
SF6 ले लिए, चलो देखते हैं SF6। तो सल्फर के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सल्फर के बैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 42 कितना आ जाएगा ये? 48। 48 को कितने से डिवाइड करेंगे? 8। 6 आएगा, कितना हो जाएगा? sp3d2। इस तरीके से आप इस मेथड का यूज़ कर करके सेकेंड मेथड, देखो सेकेंड मेथड बहुत ही आसान है, मतलब इसके आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड मेथड आसानी से आप कैसे फाइंड कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैंने बताया था फर्स्ट मेथड का यूज़ कहाँ पर है। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसे पूछ दिया, जैसे हाइड्रोकार्बन दे दिया और उसमें पूछा कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ, कार्बन नंबर 2 का बताओ, तो फिर ये पहला मेथड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा था दोनों मेथड जानिए, और सबसे आसान मेथड यही आपका है, इससे आसानी से कर सकते हैं। इसको जानने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो फिर इससे भी आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।